Welcome back everyone. Myself Rinki Sharma, your biology teacher, and today we will start a very interesting topic that is nutrition in animal. इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, राइट? पूरे डिटेल में फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है. आज इसी तरीके से हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल. ओके बच्चों, as we know that nutrition is of two type, autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. Autotrophs कहाँ पे पढ़ा हमने? प्लांट्स में पढ़ा. हेट्रोट्रॉप्स हम कहाँ पढ़ेंगे? एनिमल्स में पढ़ेंगे. हेट्रोट्रॉप्स मतलब होता है बच्चों, हेट्रो मीन्स अदर, ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन. इट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, राइट? जैसे प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं बच्चे, दे टेक इनऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लेके अपना खुद से फूड बना लेते हैं, ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं. लेकिन हेट्रोट्रॉप्स ऐसे अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. दैट्स व्हाई दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Heterotropic mode of nutrition is further of three type, that is saprotropic mode of nutrition, parasitic mode of nutrition and holozoic mode of nutrition. In case of saprophitics क्या होते हैं बच्चे? They are depend upon dead organism for their food. ये dead and decaying bodies से अपना food obtain करते हैं, right? ये decaying organic matter से अपना food obtain करते हैं. इनका एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है बच्चों, ये जितने भी डाइजेस्टिव जूस होते हैं अपने, उन्हें बाहर स्पिट आउट करते हैं बॉडी पे. डाइजेशन विल अकर आउटसाइड द बॉडी, देन दे टेक द सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड इनसाइड. जितना भी डाइजेशन होगा वो सारा बॉडी से बाहर होगा एंड देन वो सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड को बॉडी में अंदर इंजेस्ट कर लेंगे, ले लेंगे, राइट? दिस इज सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉप्स, जो ऑर्गेनिज्म सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉप्स. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका फंगस एंड मशरूम, राइट? दे आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉप्स. नेक्स्ट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इन केस ऑफ पैरासाइट हम सबको पता है ना, मम्मा सुना है आप लोगों ने, लाइस सुना है, जुए, राइट? डॉगीज के टिक्स हो जाता है, लाइस और टिक, लाइस एंड टिक्स. दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये क्या करते हैं बच्चों? ये रेडीमेड फूड लेते हैं. कहाँ से लेते हैं? एक लिविंग होस्ट से, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से. उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज होस्ट. उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? होस्ट की बॉडी से ये एक रेडीमेड फूड लेते हैं एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग वन, ऐसा जो आप भी फॉलो करते हैं और मैं भी फॉलो करती हूँ, दैट इज होलोजोइक. एंड मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. लेट्स स्टार्ट. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सुनते ही आपके माइंड में 5 स्टेप्स आ जाने चाहिए, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, इंजेशन. इनटेक. इंजेशन से ही पता चल रहा है हम क्या कर रहे हैं? न्यूट्रिशंस को इनटेक कर रहे हैं. वेरी गुड. डाइजेशन, उनको हम टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं. आपने जो लार्ज फूड लिया है या किसी भी ऑर्गेनिज्म ने जो लार्ज फूड लिया है, उसको ब्रेक डाउन करना स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में, उसे हम बोलते हैं डाइजेशन. बच्चों कीप इन योर माइंड, सेप्रोट्रॉप्स में डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हो रहा था, होलोजोइक में जो डाइजेशन होगा दैट विल इनसाइड द बॉडी, राइट? नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन. जितना भी डाइजेशन हुआ आपका इंटेस्टाइन में हो गया, उसके बाद क्या होगा? वो जो फूड डाइजेस्ट हुआ है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा ब्लड के पास, राइट? दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. आपकी वॉल से वो ब्लड के पास चला जाएगा, इंटेस्टाइनल वॉल से वो ब्लड के पास जाएगा, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट स्टेप इज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन यू कैन से इन सिंपल लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूशन. आपका ब्लड ने अब क्या कर लिया है बच्चे? आपके ब्लड के पास अब डाइजेस्टेड फूड है, वो डाइजेस्टेड फूड अब एक एक सेल तक पहुंचेगा. एक एक सेल उसको, आपका जो ब्लड है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एसिमिलेशन. नाउ द लास्ट वन, जो भी वेस्ट बचा है, जितना यूज था आपने कर लिया, उसके बाद कुछ वेस्ट भी बचेगा ना, उस वेस्ट का क्या होगा? वो वेस्ट आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड इजेशन, राइट? तो जो भी होलोजोइक ऑर्गेनिज्म होगा वो ये 5 स्टेप्स
फॉलो करेंगे, ओबे करेंगे, राइट? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये तो हो गया सारा हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, राइट? लेकिन हमने ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को स्पेसिफिकली उनकी फूड हैबिट के बेसिस पे 3 डिविजन्स करी हैं बच्चे, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर। हर्बीवोर आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो प्लांट ईट करते हैं। कार्निवोर मीट ईट करते हैं। ओमनीवोर जो प्लांट और ईट दोनों ईट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओमनीवोर का बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? वी ह्यूमन बींग्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोर। यस, नाउ आपके सिलेबस में बच्चे न्यूट्रिशन इन एमीबा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद डिस्कशन ऑफ न्यूट्रिशन इन एमीबा। एक वर्ड मैंने यहाँ पे मेंशन किया है बच्चों, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मीन्स एमीबा यूकैरियोटिक सेल होता है। यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, राइट, जिसमें सारा डीएनए कंटेंट प्रेजेंट होगा, एंड दे हैव membrane bound cell organelles which perform their specific function, राइट? तो हमें कौन से फीचर्स दिखाई देंगे? न्यूक्लियस दिखाई देगा, हमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स दिखाई देंगी, इसलिए हम इसे बोलते हैं यूकैरियोटिक, राइट? ये एक कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का भी हमें मतलब पता है। यूनिसेलुलर मतलब होता है सिंगल सेल, एन ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। इट मीन्स हम जितना भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस अभी स्टडी करेंगे वो सिर्फ एक सेल परफॉर्म करेगा, राइट? एक और वर्ड है दैट इज प्रोटिस्टा। एज वी नो दैट आपके जितनी भी लिविंग स्पीशीज है, राइट, उनको हमने 5 ग्रुप में डिवाइड किया है। दैट इज योर मोनिरा ग्रुप, प्रोटिस्टा ग्रुप, फंगस ग्रुप, एनिमल ग्रुप एंड प्लांटे। उसमें से आपका एमीबा किस ग्रुप को बिलोंग करता है बच्चे? प्रोटिस्ट ग्रुप को बिलोंग करता है, राइट? नाउ आई टोल्ड यू मेजर टी, आपके जितने भी मेजर एनिमल्स हैं वो कैसे होते हैं? होलोजोइक। तो एमीबा भी आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ओबे करेगा। होलोजोइक सुनते ही कुछ आपके माइंड में आया? यस, क्या माइंड में आया? 5 स्टेप्स। व्हाट आर द 5 स्टेप्स? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, और वी कैन से एक्सक्रीशन। वेरी गुड। Now, the process by which amoeba take the food is called phagocytosis. इस टर्म से डरना नहीं है बच्चों, इट इज वेरी सिंपल टर्म। सिंपल, फैगो का मतलब होता है सॉलिड एंड साइटोसिस मीन्स थ्रू मेम्ब्रेन। जब कोई ऑर्गेनिज्म कोई सॉलिड फूड ऑब्टेन करेगा थ्रू मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। इसी की जगह अगर लिक्विड इनटेक होता तो क्या वर्ड होता? पिनोसाइटोसिस, राइट? क्या वर्ड हो जाता? पिनो, वेयर पिनो मीन्स लिक्विड। ओके ओके बच्चे, इन दिस डायग्राम हम क्या एक्सप्लेन करेंगे? फैगोसाइटोसिस, कैसे एमीबा अपना फूड लेता है। जैसे ही बच्चे एमीबा को कोई बैक्टीरिया दिखाई देगा, मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो इस तरीके से एक फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके टूवर्ड्स मूव करना स्टार्ट करेंगे, राइट? ये जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। यस, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट। ये क्या काम कर रहे हैं? इसको हेल्प कर रहे हैं मूवमेंट में, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड फॉल्स फीट। बैक्टीरिया जैसे ही पास में आएगा, ये क्या करेगा? सेल उसे एनगल्फ कर लेगा। एनगल्फ मतलब ईट अप कर लेगा, राइट? एंड ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, दिस इज कॉल्ड फूड वैक्यूल और फेगोजोम, राइट? फूड वैक्यूल क्यों बोल रही हूँ बच्चे? क्योंकि इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है। बैक्टीरिया के साथ साथ बाहर का कुछ कंटेंट भी प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई फूड वैक्यूल, और वी कैन से फेगोजोम, राइट? नाउ इस फेगोजोम में जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, सराउंडिंग से, सेल की सराउंडिंग से वो अंदर एंटर कर जाएंगे, राइट? डाइजेस्टिव एंजाइम किसके पास होते हैं? वेरी गुड, लाइसोसोम्स के पास होते हैं। किस तरीके के एंजाइम्स होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। जैसे ही ये एंजाइम सेल के अंदर इस फेगोजोम में एंटर करेंगे, इसको हम बोलते हैं फेगोलाइसोसोम्स। फेगोलाइसोसोम्स। नाउ दे विल डाइजेस्ट द बैक्टीरिया, दे विल डाइजेस्ट द फूड पार्टिकल, इसको डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेशन मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करना, एंड देन ये फूड, ये जो सिंपलर फूड है, कहाँ डिफ्यूज आउट हो जाएगा? आउटसाइड द बॉडी, राइट? एंड देन द वेस्ट विल एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी। जो वेस्ट बचा है उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर टू एवरीवन।
आज हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, एंड उसके साथ साथ न्यूट्रिशन इन एमीबा। थैंक यू सो मच एवरीवन।